हम ओलंपिक्स के विनर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ओलंपिक के मेडल विनर को ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर सेलिब्रेशन के साथ साथ आज के दिन हमें ये तहैया करना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे, इस गोल्ड मेडल का रिपल इफ़ेक्ट क्या होगा और क्या हम आगे अपने स्पोर्ट्स में और इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आज का दिन जहां आपको हर जगह टीवी पे जो है हर सेरेमनी में अरशद नदीम दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 14 अगस्त और अरशद नदीम जो हैं वो कोलेट्रल एक चीज़ हो गई जो कि साथ हर जगह है। मगर ये सेलिब्रेशन सिर्फ जीत के बाद क्यों, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ये सारे जज्बात सिर्फ जीत के बाद क्यों? जीत से पहले जब सबसे ज़्यादा एक एथलीट को ज़रूरत होती है उस वक्त क्यों नहीं वो पजीराई मिलती, उस वक्त क्यों नहीं वो सपोर्ट मिलता? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं सपोर्ट की बात करती हूँ तो साथ ही साथ सपोर्ट, हम ओलंपिक्स के मेडल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ओलंपिक्स के मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर और बहुत सारे एथलीट्स हमारे जो कि और वर्ल्ड इवेंट्स में मेडल्स लेकर आते हैं, एंड देन ओलंपिक्स के ही लेवल पे पैरालंपिक्स होती है। पैरालंपिक्स में जब हमारे कोई एथलीट मेडल लेकर आते हैं हम उनको उस तरह सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? सो एक हमारे ओलंपियन, हमारे पैरालंपियन हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर अली, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हैदर हमारे साथ कनेक्ट हों। हैदर का मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाती हुई चलूँ, बिकॉज़ यही है ना कि हम बहुत मुश्किल से, जब तक अरशद नदीम ने गोल्ड नहीं जीता था तब तक जो है बहुत सारे लोग अरशद नदीम को नहीं जानते थे, शाहनवाज साहब। सो अगर मैं हैदर अली की बात करूं, सो हैदर अली ने जो है वो पिछले ओलंपिक्स यानी टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स में, और डिस्कस थ्रो में उन्होंने जीता। दिस वाज द फर्स्ट टाइम के डिस्कस थ्रो में किसी ने सिल्वर मेडल जीता हो। इससे पहले और पीछे चले जाएं, ये मैं टोक्यो 2020 की बात कर रही हूँ, उससे पहले और पीछे चले जाएं तो बीजिंग पैरालंपिक्स गेम में 2008 में एंड रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक्स गेम 2016 में लॉन्ग जंप कैटेगरी में इन्होंने एक दफ़ा सिल्वर मेडल जीता, 2008 में एंड 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, किसी को नहीं पता चला, किसी ने उस तरह वेलकम नहीं किया जिस तरह हम आज के दिनों में वेलकम होता हुआ दिख रहे हैं अरशद नदीम का। सो मेरा ख्याल से हमें नर्चरिंग के साथ साथ हमें ये भी आज सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह अपने इन चैम्पियंस को सेलिब्रेट करना है। शाहनवाज साहब, अच्छा, इसमें सवेरा एक चीज़ ये है कि जिन अदवार का आपने जिक्र किया उसमें हमारा जो सोशल मीडिया था ना वो इस कदर एक्टिव नहीं था, बिल्कुल इतना फास्ट नहीं था। हमने जिस तरह से कौम के सामने अरशद नदीम को पोर्ट्रेट किया है ना जी, कि उसका वो गांव का घर दिखाया है, उसके वो फटे हुए से जूते दिखाए हैं, उसको अपने स्कूल के ग्राउंड के अंदर मटका है, उसके अंदर वो फिर नेज़ा फेंकते हुए दिखाया है, और ये बताया है कि ये गांव का एक ऐसा बंदा है कि जो बेचारा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने के बाद जो ये गोल्ड मेडल जीत गया। हालांकि मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह वो उससे पहले भी बहुत सारे मेडल जीत चुका था और वापडा में भी वो मुलाजिम हैं और बड़ी अच्छी उनकी सैलरी भी है, और अब अभी देखने में आया कि उनका तो घर भी माशाल्लाह 2 किनाल का बड़ा शानदार था। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना ये है मरहून मिन्नत अपने इसकी सोशल मीडिया के। इनके दौर में ऐसा नहीं था बेचारों का, अब ये जो मर्जी करते रहे, वो उसको किसी ने वो किया ही नहीं। मगर ये दौर फिर आएगा, बिकॉज हैदर ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। हैदर अली हमारे साथ मौजूद है, डिस्कस थ्रो प्लेयर पैरालंपिक्स में। हमें इस दफ़ा एक ही एथलीट रिप्रेजेंट करेंगे पैरालंपिक्स 2024 जो कि 28 अगस्त से शुरू हो रही है। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हैदर, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, समा की टीम की तरफ से, जोर का जोर की टीम की तरफ से। एंड जिस तरह हम सब ने अरशद को बैक किया या कशमाला ओलंपिक्स में गई उनको बैक किया, उस तरह हम सब आपको भी उसी तरह बैक करेंगे इस पैरालंपिक्स के लिए। जी इंशाल्लाह अल्लाह के बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे पता दे और इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं।
बिल्कुल जी, और गोल्ड मेडल वही कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू गोल्ड मेडल जीतने की अलग होती है। आपका तो एक दफ़ा फिर से आई वुड से कि एक रिटेनिंग चैंपियन जो हैं वो फिर से अपने गोल्ड मेडल के लिए आगे जाएंगे। हैदर, तैयारियों की बात करें तो क्या प्रॉपर पैरालंपिक्स के हिसाब से आपकी तैयारियां हो रही हैं? जी जी, मतलब हम ये उम्मीद लगा के बैठे और हम नज़र रखें हैदर के उस गेम पे कि कब जब डिस्कस थ्रो का वो टाइम आएगा और वो गेम सामने आएगा तो हम पहले से मेंटली तैयार होके बैठे, जिस तरह हम अरशद के लिए बैठे हुए थे। जी इंशाल्लाह। पैरालंपिक्स पे जाने से पहले हैदर, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे? आवाज़, मेरे ख्याल से कोई आवाज़ में कोई इशू हुआ है, कोई हमारा कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। कशमाला, कमिंग बैक टू यू, सबसे पहले तो ओलंपिक्स का किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा और किस लेवल तक आपको सीखने को मिला और कहाँ कहाँ लैकिंग थी आपकी? आई थिंक सो कि ओलंपिक्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। एक एलीट एथलीट कैसे अपने आप को ट्रेन करता है और या फिर एक इतने बड़े लेवल पे आपने अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करना है या किस तरह आपने अपनी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। और जो शॉर्ट कमिंग्स मुझे लगता है कि आई हैं वो मैंने सेल्फ एनालिसिस के थ्रू राइट डाउन भी की हैं, उनको ऑब्जर्व भी किया है और आई थिंक सो कि नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए उन्हीं को ओवरकम करने के साथ साथ तैयारी स्टार्ट करूँ। बिल्कुल जी, और जब मैं ये बात करती हूँ कि किस तरह हमें नर्चर करना पड़ेगा, हमारा कंटिंजेंट ओलंपिक्स की बात कर लें, पैरालंपिक्स की बात कर लें, दिन ब दिन ना श्रिंक होता जा रहा है। थोड़ा सा डाउन दी मेमोरी लेन में आप लोग सबको ले जाना चाहूँगी साथ, बिकॉज 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। मगर अगर इन सालों में देखें सो ये 77 ईयर्स की अचीवमेंट में पाकिस्तान की अगर हम बात करें सो 1956 से शुरुआत की जाए तो पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद फिर हम रोम 1960 की बात करें सो पाकिस्तान मेंस हॉकी ने फिर से हमें वो जीत दिलाई थी एंड गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नसीर बुंदा ने गोल किया। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर जो मेंस 73 केजी में रेसलिंग में जो है मोहम्मद बशीर साहब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए। टोक्यो 1964 में सिल्वर मेडल फिर पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से आया। देन 68 में हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, 72 में हॉकी टीम ने सिल्वर जीता। पाकिस्तान हॉकी टीम रेगुलरिटी में जीतती रही, ब्रॉन्ज जीता 76 में, उसके बाद 84 में गोल्ड, जो कि गोल्ड हमारा आखिरी गोल्ड था थैंक्स टू पाकिस्तान हॉकी टीम। एंड आयरनी ये है शाहनवाज साहब कि पिछले 3 ओलंपिक्स से पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही। ये सबके लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि वो हमारा कौमी खेल कि जो पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त बना था। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि जो दयारे गैर में लोग रहते हैं उनसे लोग पूछते थे कि तुम समीउल्लाह के वतन से हो, तुम इस्लाहुद्दीन के, तुम शहनाज शेख के वतन से हो, ठीक है ना। ये लोग हमारी वो थी, पहचान थी। और यहाँ तक हो गया था कि बहुत सारी ममालिक ने कहा था कि पाकिस्तान तो हमेशा जीत जाता है यार, हमने अपनी हॉकी को ख़त्म करना है। पाकिस्तानी जो शायकीन थे वो कहते थे हमने तो जीत ही जाना है, मैच क्यों देखें, ठीक है। फिर ये सारा कुछ जो है ये रिवर्स होना शुरू हुआ और उसकी बुनियाद ये हुई कि एक वक्त वो था कि जब तमाम डिपार्टमेंट के अंदर जो था वो हॉकी टीम थी, तमाम स्कूल और तमाम कॉलेजेस के अंदर हॉकी टीम हुआ करती थी। बिल्कुल। और उनके बड़े टूर्नामेंट होते थे। जब आप डिपार्टमेंट ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गार कर देंगे खिलाड़ियों को, स्कूल से आपने हॉकी को ख़त्म कर दिया, कॉलेज से आपने हॉकी को ख़त्म कर दिया, यूनिवर्सिटी से आपने हॉकी को ख़त्म कर दिया, तो फिर आप ये सोचे कि हमारी हॉकी टीम जो है वो गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले रही। ये तो एक दीवानों का ख्वाब है ये, इस तरह। और यही सारा कुछ जो है ना हुआ है कि हमारे जब ग्राउंड जो हैं
वो बंद होना शुरू हुए तो अस्पतालों की तादाद बढ़ गई है। आप इसको देखें, ग्राउंड शादी हॉल बन गए, शादी हॉल बन गए तो अस्पताल ज्यादा हो गए, क्योंकि जब आपके पास एक हेल्दी एक्टिविटी होगी ही नहीं तो फिर अस्पताल ही बनने ना, हम बीमार होकर वहीं जाएंगे ना। तो इसी तरह से और दीगर खेलों का है कि हमने जब अपने स्कूल और कॉलेजेस से, वो जो अभी आप एक बात कर रही थी ना कि एक पीरियड हुआ करता था खेल का भी, अब तो है ही नहीं। अब किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी जगह के ऊपर तालीमी इदारों में कोई स्पोर्ट्स का वो नहीं है, ना स्पोर्ट्स का टीचर है, ना स्पोर्ट्स का जो है वो अपना कोई पीरियड है, बिल्कुल खत्म हो गया। आपने अपने तालीमी इदारों से स्पोर्ट्स को जब खत्म कर दिया, अब हम सोच रहे हैं कि हम गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले रहे। आपके करिकुलम का हिस्सा होता था। पाकिस्तान हॉकी टीम की बात करें तो 1992 में आखिरी दफा ब्रॉन्ज मेडल जो पाकिस्तान हॉकी टीम ने हासिल किया था, और उसके बाद से 92 से अब 2024 में हमें मेडल जीतने का मौका मिला। कशमाला, कमिंग बैक टू यू, 7 एथलीट्स एंड ऑलमोस्ट शायद 13 हमारे ऑफिशियल्स थे। एक छोटा सा कंटिजेंट था पाकिस्तान का। आप इर्द गिर्द देख रही होंगी बहुत सारे हमसे छोटे छोटे ममालिक का कंटिजेंट हमसे बहुत बड़ा होगा। कोई एक मुझे पता है कि उस वक्त जब आप अनाउंस होता है नाम, पाकिस्तान का कंटिजेंट जब फॉलो करता है, फ्लैग बेरियर अरशद नदीम भी थे साथ, मगर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द देख के कशमाला ये फील हुआ कि हम भी तो ज्यादा लोग हो सकते हैं, हम भी तो और लोग ओलंपिक्स का हिस्सा बन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो कि मैंने ओपनिंग सेरेमनी एज सच अटेंड नहीं किया, मेरे एक्सपीरियंस में वो चीज़ नहीं आ सकती, मैंने कॉन्टिजेंट नहीं देखे, बट ओवर नहीं आई वाज हैविंग द मैच ऑन द नेक्स्ट डे, सो हमने ओपनिंग सेरेमनी मिस की थी। सो आई थिंक सो कि अगर मैंने टीवी पे भी देखा है या बाकी जगहों पे भी देखा है, आई थिंक सो कि पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट इससे मज़ीद बेहतर हो सकता था, बड़ा हो सकता था। हमारे पास पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है। बाकी जहाँ पे अगर देखा जाए ना, स्पोर्ट्स में जैसे जैसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आती गई है, हमारे स्पोर्ट्स डाउन जाते गए। इस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, फंडिंग के हिसाब से भी, एडवांसमेंट के हिसाब से भी, कि जब तक गेम में एडवांसमेंट नहीं थी, हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे, जा रहे थे। जैसी एडवांसमेंट आई है, हम लोगों को वो चीज़ समझ ही नहीं आती। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की, हमारे पास एजुकेशन नहीं है उस चीज़ की। तो आई थिंक सो कि जब तक हमारे कोचेस, हमारे एथलीट्स एजुकेट नहीं होंगे, तब तक फर्दर हमारे पास इन एडवांसमेंट के साथ क्वालिफाई करने का जो एक आप कह सकते हैं कि जब क्वालिफाई करने का एक जज्बा नहीं आएगा, कि उनको समझ ही नहीं आती कि ये चीजें कैसे। एक इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने इस वक्त हाईलाइट की ना, हर कोई ये वजह ढूंढना चाह रहा है कि क्यों पास्ट में हम क्वालिफाई करते थे और क्यों अचानक से अब हुआ कि हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। मे बी दैट वाज वो टाइम ऐसा था जिस वक्त नेचुरल स्पोर्ट्स जो जिस तरह चल रहा था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स नहीं हुई थी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे, हमारे काउंटर पार्ट्स भी जो है वो नेचुरल उस पे जा रहे थे। नेचुरली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह मैं हर दफा कहती हूँ कि हमें यूनिकॉर्न्स की आदत है, नेचुरली कोई ना कोई टैलेंट हमारे पास आता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को जीत दिला देता है। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे काउंटर पार्ट्स मॉडर्नाइज हुए और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हुए गेम्स में, और उस मॉडर्नाइजेशन के साथ आगे बढ़े और हम वहीं रह गए और हम अपने आप को टेक्निकली ना स्ट्रॉन्ग कर सके, ना अपने आप को टेक्निकली एजुकेट कर सके। और शायद यही एक मेजर वजह है जब हमें पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में डिप आता हुआ देखा। ये एक जगह, ये एक चीज़ है जो कशमाला ने भी हाईलाइट की, उसको बेहतर करना पड़ेगा। बट इसी के साथ जो है वक्त यहाँ पे जोर का हो गया। कशमाला, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। शाहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड एक दफ़ा फिर से आप लोग सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन ऐसी ज़ाया ना होने दीजिएगा। वादा करें खुद से कि अगले साल आप ये चेक मार्क टिक्स लगाएंगे कि मैंने क्या क्या बेहतर किया अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।